आपने इतना प्यार भरा स्वागत किया मेरा, हमारी यात्रा का, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। आपने हमारे यहां आने से पहले मोहब्बत की हजारों दुकानें खोल दी। ये देश नफरत का देश नहीं है, ये देश मोहब्बत का, भाईचारे का, इज्जत का देश है। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की। 4000 किलोमीटर हम चले, समुद्र के तट से हम हिमालय तक, बर्फीले पहाड़ों तक हम चले, हिंदुस्तान को एक करने के लिए, नफरत को मिटाने के लिए, भाईचारे के लिए। बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि आपने एक यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, मगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, इन प्रदेशों में आप नहीं गए और आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। इसीलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक शुरू की और आज मैं आपके सामने लखनऊ में यहां हाजिर हूं। पहली यात्रा में मैंने हजारों लोगों से पूछा कि ये देश में जो नफरत फैल रही है, इसका कारण क्या है। किसानों से, मजदूरों से, बेरोजगार युवाओं से पूछा कि भाई देश में इतनी नफरत क्यों फैल रही है, और जवाब मिला, हजारों लोगों से मिला कि राहुल जी, इस देश में गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है। किसान को, छोटे व्यापारी को, बेरोजगार को, पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को न्याय नहीं मिलता है। न्याय सिर्फ अरबपतियों के लिए है, बाकी लोग अन्याय की जिंदगी जीते हैं और मरते हैं। अलग अलग तरीके के अन्याय हो रहे हैं। सबसे पहला आर्थिक अन्याय, आप किसी भी व्यापारी से पूछो, वो आपको बताएगा नोटबंदी और जीएसटी ने मुझे खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। और नोटबंदी और जीएसटी अदानी जी जैसे अरबपतियों की मदद करने के लिए की गई थी। छोटे व्यापारियों को साफ कर दिया गया। आप उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाओ, अभी सुनना, आवाज सुनना, जैसे मैं ये कहूंगा आवाज सुनना। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाओ और उत्तर प्रदेश के युवाओं से पूछो, भाई तुम्हारा पेपर लीक हुआ क्या? उत्तर प्रदेश के युवा के सामने सिर्फ एक रास्ता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आईआईटी, रेलवे, आईएएस, इन चीजों के लिए ये सालों एग्जाम करते हैं, 5 साल पढ़ाई करते हैं, एग्जाम करते हैं। पता लगता है सुबह सुबह एग्जाम के दिन व्हाट्सएप पे पेपर मिल जाता है, पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक हो जाता है। अमीर बच्चे बिना पढ़ाई किए 100% मार्क लेते हैं और गरीब बच्चे देखते रह जाते हैं, उनके लिए दरवाजा बंद हो जाता है। यह हुआ आर्थिक अन्याय।
आज हिंदुस्तान का युवा चाहे भी रोजगार नहीं पा सकता। ये देखिए, ये मोबाइल फोन है, इसमें ये चाइना का फोन है। इस फोन को हिंदुस्तान के युवाओं ने नहीं बनाया। यहां पे ये फोन कोई अरबपति बेचता है, चाइना के युवाओं को इसका फायदा मिलता है और अरबपति के जेब में पैसा जाता है, हिंदुस्तान के युवा के जेब में 1 रुपया नहीं जाता। चाहे शर्ट हो, पैंट हो, टी शर्ट हो, मोबाइल फोन हो, टेलीविजन हो, हिंदुस्तान के युवा बना सकते हैं। मेड इन लखनऊ लिख सकते हैं, मेड इन इंडिया लिख सकते हैं, मगर यहां नहीं हो सकता। तो ये हुई आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय। देश में 50% पिछड़े, 8% आदिवासी, 15% दलित। आपकी इस देश में कोई जगह नहीं, कोई भागीदारी नहीं। आप कुछ भी करो, आपके लिए सब दरवाजे बंद। कॉर्पोरेट इंडिया का दरवाजा बंद, मीडिया में आपके कोई लोग नहीं, प्राइवेट अस्पताल आपके नहीं, प्राइवेट कॉलेज आपके नहीं। आपके लिए सिर्फ मजदूरी का रास्ता है। अग्निवीर योजना बनाई गई, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को आर्मी से निकालने की योजना है। आपको पता लगेगा 4 साल बाद चुने हुए लोगों को लिया जाएगा और जो कमजोर गरीब घर के लोग हैं उनको आर्मी से निकाल दिया जाएगा। 4 में से 3 लोग बाहर कर दिए जाएंगे, 1 व्यक्ति को मिलेगा और 2 तरीके के शहीद बनाए जाएंगे हिंदुस्तान में। एक अग्निवीर वाला, जिसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, वो शहीद होगा, उसको उठा के परे कर दिया जाएगा, और दूसरा शहीद जिसको शहीद का दर्ज मिलेगा। तो ये आर्थिक और सामाजिक अन्याय हो रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैनिफेस्टो में हमने सबसे बड़ा क्रांतिकारी काम लिख दिया है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, देश में हम जाति जनगणना लागू कर देंगे। आपको पता लग जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़ों को पता लग जाएगा आपके हाथ में कितना धन है, आपके लोग कितने हैं। दलितों को पता लग जाएगा आपके लोग कितने हैं, आपके हाथ में धन कितना है, आप कौन सी संस्थाओं में हो, कौन सी संस्थाओं में नहीं हो। आदिवासियों को पता लग जाएगा। दूसरा काम, किसान आए हैं, दिल्ली की ओर चल रहे हैं। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं, बीजेपी आपको एमएसपी नहीं देगी, कांग्रेस पार्टी आपको लीगल एमएसपी दिलवा देगी। भाइयों और बहनों, नफरत मिटानी है, भाईचारा और मोहब्बत वापस लाना है। ये देश बिना भाईचारे के, बिना मोहब्बत के आगे नहीं बढ़ सकता है। ये देश मोहब्बत का देश है। आप सबको अपनी जिंदगी में, अपने घरों में, शहरों में, सड़कों पे नफरत को मिटाना है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है।